नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। आप सभी को पता है कि एनडीए खेमे से जो है इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। लेकिन अब इस लेकिन का क्या मतलब है ये तो बाबा बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है हम हिंट देते हैं आपको। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को उंगली पकड़ करके राजनीति में लाए थे, कह रहे थे कि आप उनके पीछे पीछे चलो, लेकिन तेजस्वी यादव उन पे भारी पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे नीतीश कुमार का नींद जो है वो 2-4 रातों से जो है उड़ा हुआ है। 2-4 रातों से ही नहीं कहें या कहें आप, जब से ये बिहार विधानसभा चुनाव की जो तैयारी शुरू हुई है, महागठबंधन का जो फॉर्मेट जिस तरह से तेजस्वी यादव बना रहे हैं और एनडीए में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है लगातार, इसको लेकर के उनका नींद उड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही उनके जो सहयोगी दल हैं उससे भी जो है उनका नींद उड़ा हुआ है। हम लेकिन की बात कर रहे थे, इस लेकिन के पीछे कितने राज हैं ये तो बाबा बताएंगे। तो बाबा क्या है इस लेकिन के पीछे का राज? सुमन, सबसे पहले तो नींद उड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं जी। और जब चुनाव के समय में किसी पार्टी के सुप्रीमो के नींद उड़ जाए जी, जिस पर कप्तानी का दायित्व हो जी, तो निश्चित रूप से चिंताजनक बात होती है। जी बिल्कुल। आज से नामांकन शुरू हो गए हैं जी, और अभी तक नामांकन पत्र नहीं खरीदे गए हैं जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट होगी। जी बिल्कुल। लगातार मीडिया में, सुर्खियों में, राजनीतिक दलों के बीच ये बातें आ रही हैं कि इतने सीटों पर ये लड़ेंगे, इतने सीटों पर ये लड़ेंगे। लगातार दावे हो रहे हैं दोनों तरफ से। जी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है एनडीए में, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी भी कर रही है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो वो उम्मीदवार कहाँ हैं जो 71 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है। जी। और ऐसी स्थिति में जब आप समझ लीजिए कि आपकी पत्नी गर्भवती हो और डॉक्टर ने टाइम दे दिया हो जी, कि फलाने डेट में बच्चा होगा, जी, आप समझिए आपकी बेचैनी कैसी होगी। जी बिल्कुल। जरा सा भी उस महिला को, गर्भवती महिला को जरा सा भी कोई तकलीफ होगी तो सीधे आप अस्पताल की तरफ भागेंगे। जी बिल्कुल। अब बताइए आप कि ये सब कुछ पता है, तिथियां तय हो गई हैं और आप इतना निश्चिंत हैं, जी, जबकि आपको फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनना है। तो इसमें सबसे बड़ा पेंच है कि उनको उन्हीं के लोगों ने परेशान कर रखा है। जी। पहली बात तो तेजस्वी यादव से जितना परेशान थे वो चाहते थे कि इस लड़ाई को लालू बनाम नीतीश कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने ऐसा गेम पलटा कि इस लड़ाई को तेजस्वी बनाम नीतीश करने में वो सफल हो जी। गए। और ये पहली सफलता थी जो नीतीश कुमार की नींद उड़ा रही थी। जी। दूसरी सफलता ये है कि कौन सी सीटें जिस पर कि लगातार ये चल रहा है कि नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ेंगी, जी, वो कौन सी सीटें हैं? जी, उनके विधायकों की सीटें हैं, जो कि कई विधायकों के टिकट कट रहे हैं। जी। पक्का है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। जी। अब उस बढ़ी हुई चिंताओं में उनकी नींद कैसे लगेगी? जी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जी। कि उन्हीं के साथ 2019 में खड़ा होकर के और पैतरा करके एक बड़ी नीति बना करके भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले जी, ये दोनों छत्रप जी, जो एनडीए के थे, एलजेपी और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी 2 डेग पीछे हटी थी। लेकिन शेर की बात जानते हैं आप, खुद को शेर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और 2 डेग पीछे हटे इसका मतलब है कि वो हमला बड़ा करेंगे जी। और और ये हमला कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की नींद उड़नी लाजमी है। जी बिल्कुल। अब आपको ये जानकारी मिली होगी, आप ही लोगों ने खबरों को ब्रेक किया था कि 121, 122 की का सब कुछ फॉर्मूला तय हो गया। लेकिन एक कल भी आया है जो अंतिम दौर की बातचीत चल रही थी, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था, टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस के हवाले से ये खबर आई है कि 125 और 118 का फॉर्मूला तय हो गया। सवाल ही नहीं है फॉर्मूला तय हो जाए, लड़ाई तो इसी बात की है। आखिर चिराग पासवान जो इतना कभी इस खेमा में, कभी उस खेमा में, कभी उस दरबार में, कभी उस दरबार में दौड़ रहे हैं, एक तरफ पिता की तबीयत उनकी खराब है वहां जा रहे हैं, दिल्ली दरबार ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। जी बिल्कुल। और दिल्ली में हो रही हलचल नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सेटबैक हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको आगे करना क्या है। जी। इन 71 सीटों का तिलिस्म टूटने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। जी। आप इतना बात समझ लीजिए कि चिराग पासवान को लेकर के जितना ज्यादा चुप्पी साधे हुए भारतीय जनता पार्टी, उतना ही ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है नीतीश कुमार की। जी बिल्कुल।
18 और 25 का फॉर्मूला, 118 125 का फॉर्मूला भी आ गया। तो इस फॉर्मूले पर आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे टिकेगी जी। क्योंकि 125 सीट भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता जी। है तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार फिर से एक स्टेप आगे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 118 में से हो सकता है 8 ही सीट दे, 8 ही सीट दे दे, या हो सकता है 5 ही सीट दे करके मना ले। ये तो मनाने की बात कम से कम बात करें तो 110 सीट तो नीतीश कुमार के हाथ में बिल्कुल रह सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या 10 सीट में और 5 सीट में मना सकते हैं एलजेपी को? कभी नहीं मना सकते। तो ये फॉर्मूला जो है यहीं आकर के बात अटक गई। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी चाहती है कि एनडीए का फॉर्मूला एनडीए के रूप में तय हो जी। इसका एक हवाला बहुत पहले चिराग पासवान ने दे दिया था कि जिस तरह से 2015 में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था 101, उसी तरह से 100 सीटों पर ये दोनों जाए और बाकी की सीटें हमें दे दी जाए जी। अब नीतीश कुमार अपनी सीटों में से, चूंकि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को उन्होंने लाया है, अभी तक उनको विधिवत एंट्री तक नहीं हुई एनडीए में जी। तो उनको जाने वो, और यही जाकर के पेज फंसा हुआ और यही नींद नहीं लग रही है नीतीश कुमार को कि यदि 100 और 43 का फॉर्मूला तय हो जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए नींद क्या, उनके लिए तो कई रातों की नींद हराम हो जाएगी और पूरे चुनाव शायद चुनाव प्रचार करने भी ना निकले जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नींद तो उड़ी ही हुई है। आप भी लगातार देख रहे हैं भारत लाइव पे सारी चीजें, और जो है जितने भी नेतागण हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि है उनकी भी नींद तो उड़ी ही होगी, क्योंकि उनके आला कमान से ही जो है टिकट का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है। तो वो कहां से फाइनल हो जाए कि नामांकन करे कि ना करे। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। भारत लाइव हर घटना कर्म पर जो है पैनी नजर बनाए हुए रखी हुई है। तो आप लगातार जुड़े रहे आज भारत लाइव के साथ। हर घंटे की, हर पल की अपडेट जो है भारत लाइव आप तक पहुंचाती रहेगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।